सही। जो लास्ट सेशन हुआ था, जो आप लोगों ने दिया था जेएस पे, उसी पे ये है कि मैंने एक्सपेंस ऐप का जो फ्रंट एंड है रिएक्ट पे, उस पे स्टार्ट किया था कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूं। तो मैं उसके स्टेप्स शेयर कर देती हूँ कि मैंने उस पे किस तरह से स्टार्ट लिया था। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सही। अच्छा, जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसको मैंने पहले तो मैंने उसको इस तरह से किया था कि एक सैम्पल जेएस के प्रोजेक्ट में मैंने उसमें जो स्टेप्स मुझे मिल रहे थे, और इमरान भाई के साथ मैं कोऑर्डिनेशन में थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी उसमें स्टेप्स में हेल्प करी थी कि हमें किस तरह से करना चाहिए। तो वो मैंने एक सैम्पल जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया था, और उसमें किस तरह मतलब ESLint हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम रूल्स वगैरह किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और इनिशियली हम उसको एज अ वार्निंग ट्रीट करें, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसमें, अगर एग्जिस्टिंग उस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला ना आए। तो वो उसके स्टेप्स भी मैंने अपने पास किए हुए हैं, तो ये मैं शेयर कर दूंगी। अभी हम एक्सपेंस ऐप का देख लेते हैं। एक्सपेंस ऐप में ये है कि मैंने अभी अपने पास फ्रंट एंड जस्ट क्लोन किया है, ठीक है, और उसमें सिर्फ अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, ठीक है, और और मैंने अभी इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं किया। अभी मैं अगर इस प्रोजेक्ट को अपने पास रन करूं, तो और मैं इसके पैकेज और जेसन में देखूं, तो ये सीधा हमारे पास जो है वो रिएक्ट स्क्रिप्ट के थ्रू ये प्रोजेक्ट मेरे पास रन हो जाएगा। रिएक्ट स्क्रिप्ट भी जो है वो यस, अभी उसमें ये इसलिए नहीं है, अभी मैंने सिर्फ उसमें npm इंस्टॉल चलाया डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट स्क्रिप्ट जो है वो भी जो है हमारे पास कुछ बेसिक ESLint की रूल्स चलाता है। तो वो, लेकिन वो भी एज अ वार्निंग ट्रीट करता है उसे, तो उसमें भी हमारे पास मसला नहीं आएगा अभी फिलहाल। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा मेरी स्क्रीन ब्राउजर आ रहा है, एक मिनट, मैं फुल स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? जी ब्राउजर आ रहा है। सही। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐप रन हो गई। अच्छा, अब मैं इसमें अगर ESLint कंफिगर करने जाऊँ, तो सबसे पहले मैं ये कमांड ESLint इंस्टॉल करूँगी इसमें। ठीक है, मैंने अपने पास ESLint इंस्टॉल कर ली। अच्छा निमर, यहाँ पे मैं 1 मिनट सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप लोग ये देखे होंगे कि जो अभी भी इसको टर्मिनल के ऊपर जो लॉग्स आ रही हैं, इसमें वार्निंग्स जी वगैरह जी आ रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट, ये इसका मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने क्रिएट रिएक्ट ऐप से बना हुआ है। जी जी। और जब आप प्रोजेक्ट उससे बनाते हैं तो उसमें जो है वो बाय डिफॉल्ट ESLint इंटीग्रेट कर देता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको एज ए नोड मॉड्यूल में एज ए पैकेज ऐड हुई होती है ऑलरेडी। उसमें उसके जो रूल्स हैं वो चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है, इसको इस लेकिन वो सारे नहीं, मतलब कुछ डिफॉल्ट रूल्स मतलब वो अप्लाई करता है उसके ऊपर रिएक्ट भी। जी जी, वो इन्होंने अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई क्रिएट ऐप जी वालों ने जो कॉन्फ़िगरेशन की वो अप्लाई करा उसके ऊपर फिलहाल। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ये सेंड हो गया। अच्छा, ESLint की हमारे पास कमांड होती है इनिट की, ठीक है, ESLint init। अच्छा ये अब जब मैं ये वाली कमांड चलाऊंगी ना, तो ये मुझसे मल्टीपल क्वेश्चंस करेगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से, और उसकी बेसिस पे मुझे ES config की जो फाइल है वो मुझे बना के दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली कमांड चलाऊँ, सॉरी, ठीक है, तो इस पे ये मुझसे पूछ रहा है कि ESLint जो है वो मैं किस लिए करना चाह रही हूँ, सिर्फ सिंटैक्स चेक करने के लिए करना चाह रही हूँ, या फाइंड प्रॉब्लम्स, या फिर मुझे स्टाइल भी, कोड स्टाइल भी इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसमें से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगी। अच्छा, इसमें ये है कि फिर हमारे पास हम लोग किस तरह जावास के मॉड्यूल्स पे कर रहे हैं, कॉमन जेएस पे कर रहे हैं, या किसी पे नहीं, तो मैं इस पे जावास के मॉड्यूल्स कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये है कि अभी अगर मैं सिंपल, जिस तरह मैंने अपना सैम्पल जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट जब बनाया था, तो उसमें मैं कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रही थी, नो, सिंपल एक फाइल पर टेस्टिंग कर रही थी, तो मैंने इस पे नन ऑफ दीज कर लिया था। लेकिन अभी एक्सपेंस ऐप जो है हमारे पास रिएक्ट पे है, तो फिर मैं इस पे रिएक्ट सेलेक्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो फिर ये होगा कि जो और रिएक्ट के भी जो रिकमेंडेड रूल्स हैं वो सब भी कन्फिग में आपके पास ऐड कर देगा, और जो डिपेंडेंसीज हैं वो सब भी इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, टाइप इसके मैं नो कर दूंगी। अच्छा, वेयर डज,
मैंने इसको ब्राउजर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे कोई स्टाइल गाइड जो है वो कोई पॉपुलर कोई यूज करनी है या फिर कोई और ना। तो फिर मैं हम लोग यहाँ से ए एन बी एन बी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि यूज अ पॉपुलर स्टाइल गाइड यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास जितनी स्टाइल गाइड अवेलेबल है पॉपुलर उनके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ से हम, क्योंकि हम ए एन बी एन बी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ से हम ए एन बी एन बी चूज कर लेते हैं। अच्छा, ये कि कॉन्फ़िग फाइल मुझे कौन सी फॉर्मेट पे चाहिए, तो मैं इस पे से जेसन ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे इसने मुझे बता दिया, जो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करी, इसने मुझे बता दिया कि ये प्लगइन्स जैसे रिएक्ट का है और ए एन बी का है, ये प्लगइन्स जो हैं ये इंस्टॉल होने चाहिए। तो या तो आप मैनुअली कर लें, ये प्लगइन्स उसने बता दिए हैं, या फिर आप यहाँ पे यस करेंगे तो वो खुद से इंस्टॉल कर देगा। तो मैं यस कर देती हूँ उसको। से ये मेरे पास ESLint की कॉन्फ़िग फाइल जो है वो इसने मुझे बना के दे दी रिएक्ट और ANBNB के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब अब हमें ESLint को अप्लाई करना है। अभी ये है कि अगर मैं npm run स्टार्ट चलाऊं तो ये सिंपल जो है वो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट चला देगा। अभी ये लिंटिंग उस पर हमारी वाली अप्लाई नहीं, जो हमने जिस तरह कॉन्फ़िगर करी है वो अप्लाई उस पर नहीं होगी, ठीक है। तो हमें इसमें हम कमांड ऐड करेंगे। अ, इस पे मैं कमांड ऐड करती हूँ स्टार्ट। मैं अपनी पैकेज और डिसन में एक कमांड ऐड कर देती हूँ, स्टार्ट लेन की। वो क्या कि फर्स्ट जो है, अच्छा एक और कमांड है लेंट की, ठीक है। मैंने ये दो कमांड्स यहाँ पे ऐड करी। अच्छा, लिंट की कमांड क्या कर रही है कि जितनी भी हमारे पास सोर्स के फोल्डर के अंदर जेएस की फाइल है उस पर वो लिंटिंग अप्लाई करके चेक करेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि पहले लिंटिंग चेक होगी और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है हमारे पास विदाउट एरर, तो फिर हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पे चलाऊँ npm run, अच्छा एक मिनट, सही, npm run start lint। तो ये हमारे पास जो है जितने भी ए एन बी एन बी के और रिएक्ट के जो रिकमेंडेड रूल्स हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो गए। और हमारे पास प्रोजेक्ट पहले कंपाइल हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। मल्टीपल जितने भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो सब यहाँ पे एरर, एज ए एरर शो होना शुरू हो गए, ठीक है। ये काफ़ी सारे एरर्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, उसने सारी फाइल्स को हमें बता दिया। इसी वजह से हमने एक्सपेंस ऐप सेलेक्ट की थी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकरीबन सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। हाँ, काफी ऑलमोस्ट सभी हो रहे हैं इसमें। सही, अच्छा ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास जो है वो इतने एरर्स हैं और इतनी वार्निंग्स हैं, ठीक है। और ये भी आप साथ में ये भी बता रहा है कि इतने एरर्स जो हैं वो अगर आप फिक्स की कमांड चलाएंगे, फिक्स का फ्लैग देंगे, तो इतने एरर्स जो हैं वो फिक्स वो खुद ही से कर देगा आपके पास ना, ठीक है। तो हम इसको अभी नहीं चलाते, पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो एरर्स है ना इनको हम वार्निंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हम ये अप्लाई जैसे हमने कर दिया है तो अब हमें अपने नॉर्मल फ्लो में प्रोजेक्ट में आना है, तो हम कंपाइल ही नहीं कर सकते प्रोजेक्ट। तो पहले हम इनको वार्निंग में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो हम कैसे कर सकते हैं कि एक एक फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है, मैं दूसरे फोल्डर से, एक मिनट देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक फाइल यहाँ पे बनाइए, इसमें जो है ना हमारे पास जितने भी रूल्स डिफाइंड होते हैं एनबीएनबी के, वो सब जो है ना उनका उसको एज अ वार्निंग करके ना यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ये ESLint.f3 करके हमने फाइल बनाई है। अच्छा, इसका जो है पाथ हमें देना होगा यहाँ पे, ठीक है। कि ये क्या करेगा फिर अगर मैं इसका पाथ यहाँ पे दे दूँ, एक मिनट,
यहाँ से उठा रहे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने इसका पाथ यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा, अब ये वहाँ रूल्स जो है हमारे, वो यहाँ हम यहाँ भी दे सकते थे ये रूल्स, ये सारे रूल्स मैं चाहती तो मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट उठा के अगर वहाँ रख दूँ तो वहाँ से भी चल जाएंगे। लेकिन हमने ये जेएस के रूल्स जो हैं ये अलग एक फाइल में डाल दिए, ताकि ये एक स्टैंडर्ड फाइल फिर हम शेयर भी कर सकते हैं इजीली, और ये एक स्टैंडर्ड फाइल हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसका पाथ यहाँ पे डाल दिया, वरना मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं ये रूल्स जो है वो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकती हूँ, एक एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं प्रोजेक्ट चलाऊं, ठीक है, तो मेरे पास जितने भी जेएस के जो एरर्स थे, जो ए एन बी एन बी जेएस के, वो सब मेरे पास जो है ना वो अब वार्निंग में कन्वर्ट हो गए। अगर आपको नजर आ, इंडेंट नो यूज बिफोर डिफाइंड लाइन और इंडेंट, ये सब जो एरर्स हैं ये पहले एरर्स थे, अब ये सब हमारे पास जो है वो वार्निंग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास लेकिन स्टिल क्या है कि हमारे पास जो रिएक्ट वाले जो हैं, जो ये रिकमेंडेड अप्लाई कर रहा है, ये अभी भी हमारे पास एरर में है। तो जितने भी रिएक्ट वाले इस ऐप में अप्लाई हो रहे थे उनके लिए मैंने एक फाइल बना दी और उनको भी एज अ वार्निंग जो है वो यहाँ पे डाल दिया, ताकि वो भी मेरे पास जो है ना वो प्रोजेक्ट कंपाइल करने में मसला ना करें। ठीक है, तो मैं इसका भी पाथ अगर यहाँ पे दे दूं, ठीक है, और अब मैं प्रोजेक्ट को कंपाइल करूं, तो ये मेरे पास जितने भी जो एरर्स थे, ऐसे रिएक्ट वाले भी थे जो पहले मेरे पास एरर किस में आ रहे थे, अब वो भी मेरे पास किस में आ गए, वार्निंग में हो गए। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि भाई 37 एरर्स हैं और इतनी वार्निंग्स हैं, और ये 37 के 37 एरर्स और इतनी वार्निंग्स जो है ना, वो अगर मैं फिक्स की कमांड चलाऊं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा उसे। तो हम ये करते हैं कि हम एक और स्क्रिप्ट जो है वो अपने पैकेज ऑडिशन में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि ईएस लिंट जो है, ईएस लिंट सोर्स यानी जितनी जेएस की फाइल है, और उनको फिक्स के फ्लैग के साथ चलाना है। ठीक है, कमांड वही है लेकिन फिक्स के फ्लैग्स के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये वाली कमांड चलाऊँ, npm run lint fix, तो इसने क्या किया, इसने जित 37 एरर जो थे वो हमारे पास फिक्स हो गए। उसके बाद हमारे पास एक एरर आया है और हमारे पास वार्निंग्स जो है वो अब सिर्फ 240 बची हैं, जो कि 2000 के अराउंड कुछ थी। ठीक है, जो कि ये हमें मैनुअली फिक्स करनी पड़ेंगी। ये वो वार्निंग हैं जो हम जो फिक्स की कमांड से फिक्स नहीं हो सकती। हम वो एक एरर देख लेते हैं जो आ रहा है, जो हमें मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एरर आ रहा है मेरे पास पार्सिंग का। ठीक, अब मैं इस पे जाऊं तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉमा है, तो ये इसका एरर है। ठीक है, अब ये है कि मैं इसको दोबारा से कंपाइल करती हूँ प्रोजेक्ट को। तो मेरे पास अब कोई भी एरर नहीं है और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल होने पे चला गया, लेकिन स्टिल इसमें एक एरर आया था, मेरे पास आएगा, जिसमें एक्सपेंस ऐप पे आ रहा है वो, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट में इस तरह के और भी एरर्स आ सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली एरर आ रहा था यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंटेक्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह से होना चाहिए, जो कि हमारी प्रैक्टिस है कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरह से डिफाइंड है इस कोड में। तो ये मुझे एक फिक्स करना पड़ा है मैनुअली जाके। इस तरह के और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस तरह की और चीजें होंगी, तो ये है कि वो आपको जो एरर्स ब्लॉक हो होंगे फिर वो हमें फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अच्छा प्रोजेक्ट जो है। निम्रा, जी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं फिक्स इज अ वेरी वायबल सॉल्यूशन, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन इट कुड बी वेरी रिस्की। जब आपकी प्रॉब्लम्स अगर 2500-3000 प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको अगर आप ऑटो फिक्स चलाते हैं तो इट वुड बी अ ह्यूज कमिट ना, ह्यूज चेंज आ जाएगा।
तो what if I just want to fix in only one file, उस वो कैसे कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक फाइल पकड़ के उसको फिक्स करूँ, ऑटो फिक्स करूँ, उसके बाद उसकी मैं चेंजेस देखूँ कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, और उसमें वैलिडेट कर सकूँ कि ये चेंजेस वाकई में सही उसने फिक्स किया है या मेरे मुताबिक नहीं। मतलब ये हम एक फाइल पे या एक लाइन पे एक एक को जाके किस तरह से देख सकते हैं ना, आप मतलब बेसिकली ये पूछ रहे जो फिक्स की, अब हमने फिक्स की जो भी कमांड चलाई है ना बेसिकली, हैं। जो कि ऑटो फिक्स की कमांड, वो हम क्या फाइल बाय फाइल कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली उसके लिए ये है कि मैंने ये किया था कि मैंने उसमें हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल किया था ES लिंट का। मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इस पे आके ये करूँ कि इस वर्क स्पेस पे, आई थिंक ये जो ES की फिक्स की जो कमांड है, इससे पहले पाथ दिया था हमने ऑल JS का, अगर इसी जगह हम स्पेसिफिक फाइल का पाथ दे दें तो खाली इस पे फिक्स नहीं चला देगी। ये फिर तो वो तो ये है कि आपको एक एक फाइल पे फिक्स कराना एग्जैक्टली पड़ेगा ना। एग्जैक्टली वो यही पूछ रहे हैं कि हम एक फाइल की अच्छा, चेंजेस हम मॉनिटर कर सके ना चला के, तो मैं कंट्रोल भी में यही रहे। कह रहा हूँ नहीं, बेसिकली। हाँ, जी। मतलब कि मैं भी आप इस तरह से कि अगर इस फाइल में आ रहा है तो आप इस फाइल का पाथ देके और फिर उसके फिक्स उस पे फिक्स करें। जी जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये ही थोड़ा सा बेहतर, मतलब कुछ अच्छा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चेंजिंग होगी ना। अदरवाइज आप पूरी की पूरे प्रोजेक्ट पे एक साथ चला देंगे तो वो आप उन चेंजेस को वैलिडेट करना मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए कि ये सब जो फिक्सेस उसने किए हैं वो एक्चुअल में सही है कि भी नहीं। हाँ और बिल्कुल वो हम इस तरह कर सकते हैं। प्लस ये कि हम रूल बाय रूल अगर चलें तो उस पे भी हमारे पास ये है कि अगर मैं जैसे अगर मुझे अभी तो मेरे सारे रूल्स वार्निंग पे हैं, तो मैं इनिशियली तो मैं सारे ही मैं ये दे मतलब वन बाय वन जो है उनको एरर में ट्रांसफॉर्म करके और उस पे मतलब रूल बाय रूल उनको ऑन करके और फिर उस पे फिक्स कराऊं तो वो उन्हीं को फिक्स करेगा ना बेसिकली। बाकी को ऑफ कर दूं तो फिर आपको चेंजेस भी नजर आ जाएंगे कि आपके वो रूल कहाँ कहाँ किस क्या क्या चेंज हुआ है उसमें, और आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। निम्न आप प्लगइन भी दिखा दें, साथ में एक्सटेंशन जो है वो भी दिखाएं। अच्छा, अच्छा एक चीज और ये कि अभी तो मतलब ये कि अगर मैं इस फाइल पे जाऊं और यहाँ पे आके लाइन 4 पे इस तरह से थोड़ा सा मुझे मुझे मसला हो रहा था उस पर काम करने में कि ये जब मेरे पास वार्निंग्स आ रही हैं तो मैं उसको किस तरह से करूं। तो फिर मैंने इस पे जाके यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेटिंग और स्पेसिफिकली इस वर्क स्पेस के लिए मैंने जाके फिर यहाँ पे कोड फॉर्मेटर पे जाके जैसे अभी हम ESLint पे काम कर रहे हैं तो मैंने ESLint इनेबल कर लिया। ठीक है। अच्छा, इस पे एक चीज है कि मुझे वो करना पड़ेगा। एक मिनट। सही, तो इतनी वार्निंग्स हमारे पास है ना। मुझे एक मिनट इसको दोबारा से रीलोड करना पड़ेगा। एक मिनट। सही, अब अगर मैं इस पे ये चलाऊँ ना npm run start lint, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आ जाना चाहिए 5x5। एक मिनट यार, मैं किसी को एरर में कन्वर्ट करती हूँ। ये देखें, ESLint स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ। नहीं, वो हो गया है, वो मैं एक एरर वो कर देती हूँ तो फिर वो उसको पिक कर लेगा। जैसे अगर मैं कर दूँ अनयूज वार, इसको अगर मैं यहाँ पे एरर कर दूँ तो वो प्रोजेक्ट कंपाइल होने नहीं देगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मुझे यहाँ पे इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे नो अनयूज्ड वार
आई गेस ये आबू ने भी हमें लास्ट टाइम इसी के थ्रू डेमो दिया था कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाके चाहूँ तो मैं इससे इस फाइल के लिए या इस लाइन के लिए इस रूल को जैसे एक दो जगह मुझे लगा कि यार ये काम इस ऐप के हिसाब से हो रहा है, तो ये ऐसे ही, तो मैंने जाके उस लाइन पे उसको जो है वो कर दिया कि भाई सिर्फ इस लाइन के लिए ये रूल ऐसे ही रहने दो, तो वो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देगा इस पे, तो फिर आपको इस पे एरर या वार्निंग आना वो बंद हो नहीं, जाएगी। आपने यहाँ पे फिक्स करना है प्लगइन के जरिए, डिसेबल नहीं करना है। अच्छा, फिक्स करना है फिक्स का। अच्छा, इसमें भी ये भी है कि फिक्स का ऑप्शन जो है ना वो किसी मतलब कोई ऐसे होंगे जिनके साथ फिक्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे, ऐसे ये वाला है, ये बहुत इसमें ये खुद फिक्स दे रहा है, तो ये मैंने ये कर दिया तो इसने खुद ही से इसको फिक्स कर दिया। अब ये वाला है, इस पे ये हमें बता रहा है कि आप इसको इस तरह से कर दें, लेकिन ये आपको मैन्युअली खुद से फिक्स करना पड़ेगा। तो कुछ के सोल्यूशंस वो यहाँ पे खुद ही से आपको दे देते हैं, और कुछ के सोल्यूशंस ये है कि फिर आपको खुद से करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में आपने जो फाइल ऐड किया ना उसको पहले डिसेबल कर दें एक्सटेंस के अंदर। एक मिनट, इस वाली फाइल वगैरह। इन दोनों को डिसेबल करें ताकि बहुत सारे एरर आएंगे तो कुछ सही नज़र आएगा फाइल के अंदर कि किस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सही। हाँ, तो ये ये मेन तो चीज़ है। देखिए अब यहाँ से फिक्स करें। यहाँ ये रिएक्ट वाले हैं, तो ये रिएक्ट इनके लिए तो फिर ये है कि फिर आपको यहाँ पे जिस तरह ये एरर है, अब ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉप्स जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, तो फिर ये इस पे कह रहा है कि लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट मेरा ऑप्शन पॉइंट है। ये है कि आपको नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे या प्रॉब्लम्स पे नहीं जाना चाहिए। डेवलपर्स जो है वो फाइल्स में काम कर रहे होते हैं और जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ होना चाहिए, सीमलेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही। तो आप अच्छा है, अब इसको हम इस तरह से हाँ, ले लेते हैं ऊपर इस वाले। माउस करें, उस पर माउस मूव करें, किसी भी फाइल पे जाएं, माउस मूव करें, वहाँ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, किसी फाइल में जहाँ एरर आ रहे हैं वहाँ पर जाएं। यहाँ पे लेकिन क्विक फिक्स आ रहा है, क्विक फिक्स पे क्लिक करें। जी, इसमें नहीं है इसका फिक्स। इसका फिक्स नहीं है, यही है कि ये फिर आपको इस तरह से खुद करना पड़ेगा कि मैक्सिमम इतना है। अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसकी मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम लेंथ है तो मैं इस पे ये कमेंट उठा के यहाँ पे रख दूँ, इस तरह से मैं, अब ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा ये फिक्स। इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो हम कमांड लाइन से भी काम कर सकते हैं और हम प्लगइन से भी काम कर सकते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे हो तो जिस वक्त हम टाइप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ही ना एरर रिपोर्टिंग हो रही होती है और उसी वक्त हम उसको फिक्स कर रहे होते हैं। तो क्योंकि अगर आप जिस वक्त काम कर रहे हैं उसी वक्त सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो आगे फिर जब आप कमांड पर उसको रन करने जाएंगे, बिल्ड करने जाएंगे, तो उसको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, उस केस में प्लगइन जो है ना वो यूजफुल रहता है। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कोड लिखें हाँ, जिसमें कोई एरर हो, उसको उसी वक्त फिक्स कर दें। इसको इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ये से, अभी इस लाइन में कोई एरर नहीं था, ठीक है, अब मैं कोड लिख रही हूँ, अब ये मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है कमांड में, मतलब जैसे ही अगर मैं सपोज इस फाइल में कोई एरर नहीं होता, ठीक है, और मैं अपना कोड लिख रही होती है कुछ भी, अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्पेस दे दिया, तो इसने ये मुझे फौरन नहीं, यहाँ आप पे इंडिकेट कर देगा। नीचे ना आए, ऊपर ही देखें। ऊपर ठीक है, ये कहाँ? उसने उसने देखें जब जहाँ पे एरर आया था उसने रेड कर दिया उसको। जी आप वहाँ पे बिल्कुल, क्लिक करें और उसको फिक्स कर दें। और यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। बस इस तरह से काम करें इस पर। सही। तो इससे इस तरह के और एरर्स हमारे पास ये है, ऐसे तो ये बेसिक मैं एक पॉइंट का इजाफा करना चाह रहा हूँ। बेसिक दो मोड है, एक ये एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करना है या नए कोड में चेंज करना। अगर आप एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट जो आपके लिए बेहतर है, और जो प्रॉब्लम्स का जो नीचे विंडो आ रहा है उससे आप सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जब आप नया कोड लिख रहे हैं तो फिर नीचे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखते जाएंगे। प्लगइन या एक्सटेंशन जो है वो आपको उसी वक्त नोट करता रहेगा, उसी वक्त फिक्स करते रहें उसको। और फिक्स करने से पहले एक दफ़ा देख लें, समझ लें कि आपने क्या मिस्टेक की है। सही। और ये प्लगइन्स जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो सारे फेमस एडिटर्स आईडीज हैं उनके लिए है, वेबस्टॉर्म, वीएस कोड, इनके लिए वो प्लगइन्स जो है ना वो एक्सटेंशंस हैं वो अवेलेबल है, तो आप इंटीग्रेट कर उसको इनेबल कर सकते हैं।
और वो आपको जो भी नया कोड लिखेंगे उस पर आपको साथ साथ वैलिडेट करता जाएगा, तो बताता रहेगा। सही, ठीक है। तो अभी ये है कि मैंने इस पे इतना मतलब इतना ही किया है कि हम इसको इस तरह से ले चलें कि हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उसको जब डालें तो हमारे पास सारी एज अ वार्निंग हो, फिर वन बाय वन हम उसको, जिस तरह हमने देखा कि हम दो तरह से फिक्स कर सकते हैं। अभी हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यही है कि हमें यहाँ से कमांड लाइन से जाके हम कर सकते हैं, लेकिन जो नया कोड उसमें हम लिख रहे हैं उसमें हमारे पास जो है हम ये एक्सटेंशन यूज करें ताकि हमारे पास वहीं पे एरर आए और हम उसको उसी तरह क्विक फिक्स करके रिजॉल्व कर लें। फर्दर ये है कि मैं एक्सपेंस ऐप पे अभी अभी इतना ही मतलब ये इतना ही इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ एक्सपेंस जितना है। अब ये है कि इसकी फिक्सिंग पे मैं काम करूंगी कि इसमें जो एरर्स हैं और जो जितने भी हम रूल्स उस पे अप्लाई हो रहे हैं उस पे फिक्सिंग पे काम करूंगी। तो फिर वो ये है कि फिर मैं उसको शेयर कर सकती हूँ आगे। अभी अभी के लिए ये है कि मैं फिर ये रीडमी जो मैंने बनाई है, ये जो मतलब स्टेप्स हैं ये मैं शेयर कर देती हूँ ताकि किसी और को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो, और ये फाइल्स जो हैं रूल्स की तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। आई गेस निम्रा, हमें बेसिकली हमारा पर्पस ये नहीं है कि इसमें जो ये जो इस प्रोजेक्ट के जो जितने भी सारे इश्यूज हैं वो हमने सब फिक्स करने हैं। हमें बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन और चीज़ें वगैरह इंटीग्रेट कर दी, आपने जो कन्फिगरेशन हमने कर दी, ये सारे स्टेप्स हैं, ये ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जी बस ये मेंशन करिए। अब जो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आई गेस इस पे मेरे ख्याल से बिलाल जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो आपने अच्छा उनको बेसिकली कन्वे करना है कि ये इसके आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज को रिजॉल्व करते जाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता रूल इनेबल करके सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दें। ठीक है, ये अच्छा, ठीक है, ये मैं क्योंकि बिल्कुल बिलाल को कम्युनिकेट क्योंकि करूंगी। काफी टाइम लगेगा आपको इस पे, तो आप मतलब काफी एफर्ट लगेगी इस पे, जो इसके इश्यूज फिक्स करने हैं। हमारा बेसिकली पर्पस ये था कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, लोगों को इसके बारे में जो है वो गाइड करना है कि कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे फिक्स करना है। तो आपने एक एग्जांपल दे दी, दो एग्जांपल दे दी किस तरह फिक्स करना है, ठीक है। और ये हमारे पास प्लग इन भी है, हमारे पास कमांड लाइन में भी देख सकते हैं। तो आप हमारा पर्पस बेसिकली इस चीज़ को ओवरव्यू देना है। तो अब यही चीज़ यही प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे करवाएंगे, लेकिन वो लोग खुद करेंगे जो अपने प्रोजेक्ट्स में, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो मैं वहाँ पे इंटीग्रेट करूँ, इस तरह बाकी सारे अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करें। सही, तो बेसिकली मैं ये रीडमी और जो हमने रूल्स की फाइल बनाई है वो शेयर कर दूं ताकि वो फिर जी 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 जी। ये तो हम मतलब हम कोई ऐसी कोई मतलब सेंट्रलाइज कोई ड्राइव जहाँ पे हम ये चीजें अपलोड कर रहे हैं और सबसे शेयर हो रही हैं, मेरे मैं ख्याल वहां से पे। इसका एक डॉक्यूमेंट बना के ना, जो मेरा बेसिकली प्लान था, हम ये करने वाले थे कि एक डॉक्यूमेंट बना के फोलियो 3 के जीमेल उस पे, गूगल ड्राइव पे, और वो फोलियो 3 के सारे एम्प्लॉयज को एक्सेसिबल होगा। उसको शेयर हम सारे जो भी फोलियो 3 के डोमेन पे होगा उसको एक्सेसिबल होगा, और वो हम वहाँ पे रख देंगे और उसको शेयर भी कर देंगे अपनी टीम के साथ। तो फर्दर ये बेसिकली हम डेवलपर ओरिएंटेशन भी वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो और ये सबके सबके एक्सेसिबल कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर कर दें। और जी तो यही बेसिक इसको देखते हुए, और जो कंटेंट एग्जिस्टिंग था उसमें उसको कंपाइल करके हम उसको एक फाइनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बना के वो अपलोड कर दें गूगल बिल्कुल ड्राइव ठीक पे। है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है। जी, अच्छा, थैंक मैं यू। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। बेसिकली जो हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें हम लोग ज़्यादातर जितने भी रूल्स हैं वो ऑब्वियसली वांट पर रखेंगे, एरर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कंपाइलेशन के इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर जाना वांट, जिस तरह से एरर हमें पता चल जाता है सामने स्क्रीन पे कि ये एरर है इस लाइन पे, वार्निंग का आई डोंट थिंक कि वो उस तरह से बता रहा होता है, इवन प्लग इन भी। तो हमें कोई भी नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हुए ख्याल रखना होगा कि ये नई चीज़ है, आईटी का कुछ नहीं देख रहा उसका, तो हम नीचे टर्मिनल पे प्रॉब्लम के थ्रू जाके वार्निंग को फिक्स करें। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा काउंटर करना होगा। मैंने एक प्रोजेक्ट में जो है वो हमारे पास कुछ रेस्टफुल एपीआईज थी, उसमें काम किया था, और ESLint एयरबीएनबी वाला ही था। तो उसमें हमने सारी चीजें एरर पे ही रखी थी, क्योंकि कोड हम स्टार्ट से लिख रहे थे और वो फौरन बता देता था कि एक तो ESLint का प्लगइन भी बता देता था, और इवन कंपाइलेशन के टाइम पे भी। तो अगर कोई भी चीज स्टार्ट में बन रही है तो वो तो फिर एरर ही हेल्पफुल है। हाँ, अदरवाइज अगर एग्जिस्टिंग कोड बहुत सारा है और फिक्स नहीं हो सकता तो फिर वो वार्निंग वाली चीज है, बट उसमें फिर नए कोड में मिस होने के चांसेस हैं कि आप वो चीज फिक्स ना ही करें। हाँ,
अदर स्टेट मेरे ख्याल से वार्निंग भी शो हो जाती है, उसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो येलो में शो होती है वार्निंग में ये अगर अच्छा ठीक है, अगर ये शो होती है तो अच्छी बात है। बेसिकली पॉइंट ये था कि हमें ट्रैक रखना होगा कि नया कोड है तो हम उसको ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग को जो है ना फर्दर मेंटेन करें। बेशक पुराने कोड को बाय द टाइम मेंटेन करें, लेकिन नए कोड को तो हम मेंटेन करें। वो वार्निंग के साथ थोड़ा सा ना उसमें इशू हो सकता है, क्योंकि वार्निंग में कंपाइलेशन पास ही हो जाएगी। नहीं, वो तो आप उसको किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उसको गेट हुक्स में कर सकते हैं कि वो आपको जाने ना दे, आपको कमिट ही ना करने दे। वो इट्स टोटली अप टू यू, आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है जिस तरह आप उसको ट्रीट करना चाहें। हाँ, और warnings भी show हो एरर के जाती है केस में होगा हमारे तो वार्निंग शो है, एरर के केस में होगा फिर आपको बेसिकली कंपाइल ही नहीं करने देगा। ठीक हो गया। सही है, किसी और का कोई क्वेश्चन कमेंट? इसमें एक प्रॉब्लम अभी ये है कि ये रिएक्ट के लिए हमने किया है और इसमें जो फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया गया वो भी रिएक्ट है, तो उसमें जावास्क्रिप्ट वाली जो वो है कॉन्फ़िग है या स्टाइल गाइड है वो अप्लाई नहीं हो रही, रिएक्ट वाली हो रही है। सही, मतलब वो एयरबीएनबी के भी रिएक्ट के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही है, लेकिन अब हमें ये एक चीज़ करके देखनी है उस पर एंगुलर के किसी प्रोजेक्ट पे। सही। आकिब था ना?